जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात कर रहे हैं गुप्त काल की। और गुप्त काल के अंदर हमने बात की थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद में अब हम पढ़ेंगे उसके उत्तराधिकारी जिसका नाम है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। और कुमारगुप्त के बारे में कहा जाता है कि ये भारत के अंदर द्वितीय समुद्रगुप्त था, जिसने भारत में जो है आपके गुप्त वंश के अंदर आपके अश्वमेध यज्ञ किया था। जैसा पहले अश्वमेध यज्ञ जो करने वाला शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, दूसरा अश्वमेध जो यज्ञ किया था गुप्त काल में वो किया था कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने। इसका जीवन का मतलब इसके शासक बनता है 412 ईस्वी सन के अंदर और इसकी मृत्यु होती है 455 ईस्वी सन के अंदर। इसको भारत के इतिहास में महेंद्र या महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। ये भारत के अंदर जो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी माना जाता है, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया। और इसके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई जिसे कहते हैं भारत में प्राचीन विश्वविद्यालय, जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। अब आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। या किसके काल में हुई थी? कुमारगुप्त के शासनकाल में। इसके बाद में आगे बात करते हैं। कुमारगुप्त के शासनकाल में ही पुष्यमित्र जो एक जाति होती है उन पुष्यमित्रों का आक्रमण होता है। पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था कुमारगुप्त के काल में। तो इस कुमारगुप्त का जो पुत्र था जिसका नाम था स्कंदगुप्त। क्या नाम था? स्कंदगुप्त। इस स्कंदगुप्त जो कुमारगुप्त का पुत्र था इसने पुष्यमित्रों को पराजित किया और आपके गुप्त साम्राज्य से इन्होंने बाहर निकाल दिया। इसके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि कुमारगुप्त जो था गुप्त काल का एक अच्छा और प्रतापी शासक था, जिसने अपने साम्राज्य के अंदर और अधिक विस्तार किया था और पुष्यमित्रों को उन्होंने अपने साम्राज्य में आने नहीं दिया था। कुमारगुप्त के बाद में हम एक और गुप्त शासक के बारे में अध्ययन करते हैं और इस गुप्त शासक का नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था वो आपके गुप्त काल का अंतिम महान शासक माना जाता है। स्कंदगुप्त जो था वो आपके अंतिम महान शासक माना जाता है। और इसका जो जीवन काल रहा है स्कंदगुप्त का, वो स्कंदगुप्त का जीवन काल रहा है आपके 455 ईस्वी सन से लगा करके 467 ईस्वी सन तक माना जाता है। और इसने ये गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है। और इसके शासन काल के अंदर जो है आपके हुनों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? हुनों का आक्रमण। किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। वैसे तो इसने अपने पिता कुमारगुप्त के काल के अंदर ही पुष्यमित्रों को पराजित कर दिया था, लेकिन इसने बाद में जो है हुनों को पराजित किया था। तो हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। इसके बाद में अगर बात करें आगे तो स्कंदगुप्त के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है और वो होती है सुदर्शन झील की। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और बिंदुसार के काल में यह सुदर्शन झील जो है पूरी तरह से निर्मित हो चुकी थी। अशोक के गवर्नर तुषार ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। शक शासक रुद्रदमन के गवर्नर सुविशाख ने भी इसका पुनर्निर्माण कराया था। और अंत में इस सुदर्शन झील जो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, इस झील का पुनर्निर्माण जो है आपके स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। पुनर्निर्माण का मतलब इसकी मरम्मत करवाई गई थी। किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त का जो गवर्नर था जिसका नाम था परंगत। और इसके बाद में परंगत का पुत्र था जिसका नाम था चक्रपालित। यह चक्रपालित जो है सौराष्ट्र यानी कि गुजरात का शासक बनता है, गुजरात का गवर्नर बनता है। और इस चक्रपालित ने जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सीधी बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस गुप्त शासक के काल में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हुआ है? तो हम लोग कह सकते हैं स्कंदगुप्त के काल में।
कौन था? चक्रपाली, जो किसका पुत्र था? पुरंदर का पुत्र था, जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। और इसी व्यक्ति ने एक उपाधि धारण की थी, 100 राजाओं का स्वामी, 100 राजाओं का स्वामी या 100 शासकों का स्वामी, 100 राजाओं का स्वामी की उपाधि स्कंदगुप्त ने धारण की थी। और उसने अपनी राजधानी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है कि ऐसा यह शासक था जिसने अपनी राजधानी ना तो पटना बनाई ना उज्जैन, इसने सीधा अपनी राजधानी बनाई थी अयोध्या को। किसको बनाई थी? अयोध्या को। देखिए, अयोध्या को राजधानी बनाने वाला गुप्त शासक जो था, जिसका नाम था स्कंदगुप्त। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि अयोध्या को राजधानी बनाने वाला गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त था, जिसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? अयोध्या को। जैसे हमने देखा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, जिसने अपनी दूसरी जो राजधानी बनाई थी, जिसका नाम था उज्जैन, उज्जैन जो एमपी में स्थित है। स्कंदगुप्त को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है शक्रादित्य। क्या नाम है? शक्रोदित्य या शक्रादित्य के नाम से स्कंदगुप्त को जाना जाता है। इसके बाद में हम लोग आगे कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त को जो है आपके मलेच्चों को खदेड़ने वाला के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जीवन के काल में जो है आपके सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हुआ था। और इसके संरक्षण में एक बौद्ध, इसके बाद में एक शक्तिशाली और आता है शासक, जिसका नाम है बुद्धगुप्त। और ये इसके बाद में जो है कोई शक्तिशाली गुप्त सम्राट नहीं आया था। एक और बुद्धगुप्त के बाद में एक व्यक्ति का नाम आता है नरसिंहगुप्त बालादित्य। नरसिंहगुप्त बालादित्य, नरसिंहगुप्त बालादित्य एक गुप्त शासक था, जिसने मालवा का शासक था, जिसका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन के साथ मिलकर के हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। आपको पूछा जा सकता है, हूणों को पराजित करने वाला पहला शासक तो है आपके स्कंदगुप्त, दूसरा शासक है आपके नरसिंहगुप्त बालादित्य, जिसने मालवा के यशोवर्मन के साथ मिलकर के जो है हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। और इसी के साथ गुप्तों का पतन हो जाता है, गुप्त समाप्त हो जाते हैं और भारत के अंदर हूणों का शासन स्थापित हो जाता है। इसके बाद में हम लोग जो है गुप्तों की प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।